और जो आपकी जो सबमिशन जाएगी डॉक्यूमेंट्स की वो होती है एपीए फॉर्मेट में। एपीए फॉर्मेट जैसे कि अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के साइड में, ये एपीए फॉर्मेट है। इसका मैंने आपको फॉर्मेट और एक असाइनमेंट का एग्जांपल मैंने आप जो कि लास्ट सेमेस्टर में था, लास्ट सेमेस्टर में उसको प्लेजराइज करके उसको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल आउट कर दिया गया। एवरीबॉडी वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल, दिस इज योर कैनेडियन फ्रेंड अंकित। अच्छा दोस्त, जब आप कनाडा आओगे तो यहाँ पे क्या एजुकेशन सिस्टम फॉलो होता है, प्लेजरिज्म क्या चीज़ होती है, एपीए फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से यहाँ सेमेस्टर फॉलो होते हैं, किस तरीके से, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में मैंने आपको दी है। प्लस एक बोनस इसमें मैंने आपको दिया है कि अगर आपको एपीए फॉर्मेट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, कोई आपके असाइनमेंट है जो एपीए फॉर्मेट में जाएगी, वो किस तरीके से आप कर सकते हो। एक टेम्पलेट मैंने आपको दिया है जिसमें कि आप कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट ला के कॉपी पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एपीए फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। चलो तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे स्टडीज़ किस टाइप की होती हैं। या तो आपका 1 साल का कोर्स होगा या आपका 2 साल का कोर्स होगा। जो आपका 1 साल का कोर्स होता है वो 8 महीने में ख़त्म हो जाता है, और जो आपका 2 साल का कोर्स होता है वो 16 महीने में ख़त्म होता है। 16 मंथ के अंदर आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा अगर आप कोई ब्रेक नहीं लेते हो तो। इसके बाद जो आपका 2 साल का कोर्स है उसके बाद आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है डिपेंडिंग अपॉन डीएलआई। अगर भाई आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप आ रहे हो वो ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के द्वारा कि भाई उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, तो आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है 2 साल की डिग्री के बाद, और 1 साल के बाद 1 साल का मिलता है। अच्छा दोस्त, इसमें आगे की अगर बात करते हैं तो सेमेस्टर किस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो 1 साल में 3 सेमेस्टर लग जाते हैं यहाँ पे। तो देखो, अक्टूबर से दिसंबर 1 सेमेस्टर हो जाता है, यानी अक्टूबर 7 या 8 से वो सेमेस्टर स्टार्ट होगा और दिसंबर एंडिंग में जाके ख़त्म होगा जाके वो उसके बाद 7-8 दिन के बाद आपको रिजल्ट दे देंगे। तो ये केवल इतना शॉर्ट फॉर्मेट होता है जिसमें कि आपका सेमेस्टर डिवाइडेड है। जो आप इंडिया से आते हो, जो आपको बोलते हैं ना कि मैंने 1 साल की फ़ीस भर दी है, वो 1 साल की फ़ीस नहीं होती है, वो 2 सेमेस्टर की फ़ीस होती है, यानी 6 महीने की फ़ीस होती है। ठीक है दोस्त, अभी होगी आपके सेमेस्टर की भी किस तरीके से कितने सेमेस्टर यहाँ पे डिवाइडेड हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे विद इन सेमेस्टर क्या होता है। अभी सेमेस्टर के साथ आगे आपको किस तरीके से चीज़ें बढ़ेंगी। जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में आपको मिलता है सिलेबस। सिलेबस में क्या होता है, सिलेबस में कंप्लीट डिटेल होती है, भी प्रोफेसर के द्वारा दी जाती है, भी किस तरीके से वो क्या-क्या इस कोर्स में आपको पढ़ाएगा और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। वो डिटेल्ड आपका जो सिलेबस मिलेगा उसके अंदर मिल जाएगा। जब भी आपको सिलेबस मिलता है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। उसके अंदर वो आपको डिटेल देते हैं, प्लस वो रूब्रिक्स देते हैं भाई क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, उसके अंदर आपको जो सिलेबस आएगा उसमें बता रखा होता है भाई इंडिविजुअल असाइनमेंट 15% की है, ग्रुप डिस्कशन 35% के हैं, ग्रुप असाइनमेंट 50% की है। इस तरीके से वो डिवाइडेड स्लॉट्स रहते हैं जिसमें आपको पता लग जाएगा भाई मेरी फलानी-फलानी जो असाइनमेंट आएगी या जो ग्रुप डिस्कशंस हैं या क्विज़ हैं वो किस-किस तरीके से मुझे करनी है। इसमें जैसे सेमेस्टर जब चलता है ना, कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज होते हैं जो इनका अपना मूडल होता है। मूडल वो होता है जैसे उनकी वेबसाइट होती है, उसमें बच्चों के लिए एक स्पेसिफिकली दे देते हैं भाई आप अपना रोल नंबर डालो, अपना यूज़र नेम और आईडी डालोगे तो आपको लॉगिन कर देंगे। वो आपका लॉगिन पेज आ जाएगा, वो केवल और केवल आपके लिए स्पेसिफिक होता है जिसमें आपकी डिटेल्स होती हैं सारी, भी आपका कोर्स का भी क्या-क्या आपके कोर्स चल रहे हैं उस सेमेस्टर में, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो सारा वो मॉडल में आ जाता है। ठीक है दोस्त, अभी इसमें बात कर लेते हैं कि जैसे कोई असाइनमेंट आती है, इस सेमेस्टर के बीच में कोई असाइनमेंट आपकी आ रही है, तो आपकी कोई एक इंडिविजुअल असाइनमेंट आ जाती है। तो इंडिविजुअल असाइनमेंट आएगी, उसमें आप उसको कैसे करेंगे। इंडिविजुअल असाइनमेंट जब आपकी आती है तो उसमें आपको ना रूब्रिक्स की शीट देगा प्रोफेसर साथ में। रूब्रिक्स का मतलब होता है भी मेरे को तुमसे ये चाहता हूँ मैं तुम्हारे से भी, अगर तुम्हारे को एक प्रोफेसर का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसने बोल दिया भी एक लोकल बिजनेस सपोर्टिंग द सोसाइटी, तो उसमें क्या बोलेगा कि आप इसमें मेरे को लिख के दो अपना जो जो मैंने क्लास में पढ़ाया है उसके बारे में। वो टॉपिक्स आपको बता देगा भी ये टॉपिक मेरे को उसके अंदर चाहिए, इस तरीके से आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है। आप गूगल पे जाएंगे, उसको लिखेंगे, नॉलेज वहाँ से इकट्ठा करेंगे। ठीक है, उसमें आपको कई बार रूब्रिक्स में लिखा होता है हमारे को यूनिवर्सिटी जर्नल्स के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप वहाँ उसमें आप जब आओगे आपको सब कुछ पता लग जाएगा यूनिवर्सिटी जर्नल कहाँ मिलते हैं, अब आपकी लाइब्रेरी सेक्शन में मिलेंगे, ये सब चीज़ें आएंगी। अभी आपको सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन फिर भी आने से पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा बहुत बच्चे ऐसी गलती कर जाते हैं जिसमें कि उनको यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से एक्सपेल भी कर दिया जाता है। तो जब आपको इंडिविजुअल असाइनमेंट आपकी रूब्रिक्स आ गई, आपने नेट से देखा, आपने वर्ड फॉर्मेट में फिर वो लिखना शुरू किया, तो आपको कभी भी एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट अगर यानी ये नहीं कि गूगल से उठाया 5 लाइनें हैं, उठा के आपने यूँ की यूँ वर्ड फॉर्मेट में कॉपी कर दी, तो वो 100% प्लेजरिज्म आ जाएगा। प्लेजरिज्म आते ही फिर वो आपको यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से एक्सपेल आउट कर देंगे। तो जैसे अगर आपने 15% की असाइनमेंट अब अपनी कंप्लीट कर ली, देख के इंस्पिरेशन लेके, वो आपने
उसके बाद जब सबमिट करते हो, सबमिट होती है वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जनरली उसको बोलते हैं टर्निटिन। टर्निटिन क्या चीज़ है? टर्निटिन ना सिमिलैरिटी पकड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया, गूगल से अगर कॉपी पेस्ट करके शीट के ऊपर लिखोगे और वहाँ सबमिट करोगे तो वो सिमिलैरिटी का रेशियो बढ़ जाता है। अगर आपकी सिमिलैरिटी देखो, हर एक प्रोफेसर की अलग अलग हिसाब किताब है, 10% से नीचे रहती है तब तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर 10 से ऊपर जाती है तो कुछ प्रोफेसर आपको नंबर काटते हैं। अगर 20 से ऊपर चली जाती है तो आपको वो फेल कर देते हैं, नल एंड डल कर देते हैं सारी चीज़ों को। इसका मतलब होता है द पेपर हैज़ बीन हाईली प्लेजराइज्ड। ये समझ में आ गई प्लेजरिज्म की क्या चक्कर होते हैं। और जो आपकी जो सबमिशन जाएगी डॉक्यूमेंट्स की, वो होती है एपीए फॉर्मेट में। एपीए फॉर्मेट जैसा कि अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के साइड में, ये एपीए फॉर्मेट है। इसका मैंने आपको फॉर्मेट और एक असाइनमेंट का एग्जांपल मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप खोलोगे तो गूगल डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। अच्छा दोस्त, इसमें अगर बात करते हैं कि जिस तरीके से अभी आपकी इंडिविजुअल असाइनमेंट चलेगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे ना कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज बोलते हैं भी थर्ड पार्टी कुछ बुक्स होती हैं, कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जो आपको लेनी होती है। मैग्रो हिल का मान लो सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने, उसके अंदर फिर आप क्या करोगे, जो घर पे जाके स्टडी करनी है ना, वो आपको प्रोफेसर बोल देगा भाई 1 हफ्ते में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। वो 2 चैप्टर आप पढ़ोगे, उन 2 चैप्टरों के आगे फिर क्विज होती हैं अंदर ही उसके, उनको कंप्लीट करोगे। इस तरीके से जो छोटे-छोटे नंबर होते हैं ना, वो आप जब आपके पास सिलेबस आएगा उसमें आप देख लेना भी मेरा जो है मान लो कि क्विज जो है, इस दूसरी जो बुक है, मैग्रो हिल की बुक है, उसमें क्विज है, उसका परसेंटेज कितना है। एक बात बहुत ध्यान रखना कि जब वो छोटे-छोटे जो मार्क्स होते हैं ना, ये 1-1, 2-2 परसेंट के, वो पकड़ने ज़रूरी होते हैं। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि लास्ट में जब आपका सेमेस्टर खत्म हो जाता है, होने वाला होता है ना, फिर थोड़ा-सा हो जाता है यार कि अगर मैं वो छोटे वाले मार्क्स पकड़ लेता ना, तो आज शायद मेरा परसेंटेज और ऊपर आ जाता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, हमारा पासिंग परसेंटेज जो था वो 72% था। तो 72% से अगर नीचे आते हैं तो वो फेल कर देते थे। तो मैं उस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ। वैसे इन जनरल बात करते हैं तो 60% या 50% होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। भाई पासिंग क्राइटेरिया क्या? अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्लासेस कैसे लगती हैं। यहाँ पे क्लासेस का ये सिस्टम होता है कि क्लासेस में आपको जाना होता है, आपको स्केड्यूल मिल जाएगा आपका ना पूरा, आप खुद चूज़, कुछ में आपको चूज़ करने के ऑप्शन मिलते हैं, कुछ में आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज खुद देता है। तो मान लीजिए आप चूज़ करते हैं तो दिन में केवल 2 घंटे की क्लास लगती है, ठीक है? दिन में 2 घंटे की क्लास होती है और वीक में 3 दिन यानी कि डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट्स कितने हैं, यानी मान लो 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 2-2 घंटे की उनकी क्लास होंगी, 6 घंटे की आपकी इन पर्सन होती है और 6 घंटे की आपको ऑनलाइन स्टडी करने के लिए बोल देते हैं, अभी 2 घंटा आपको स्टडी करनी है। तो 12 घंटे की पढ़ाई होती है आपकी पूरे हफ्ते में। ये देख लो आप, अब अगर यहाँ पे पढ़ाई करना कितना आसान है। आपके पास मौका अच्छा होता है कि अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, पढ़ाई वगैरह करने के लिए, घूमने के लिए काफ़ी सारा आपको टाइम मिल जाता है। ठीक है दोस्त, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो मैं आपको ज़रूरी चीज़ बताना चाह रहा था इस वीडियो के अंदर, वो प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है यार? प्लेजरिज्म ना नकलची बंदर, इसको बोलते हैं नकलची बंदर। मैं बताऊँ, मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त ऐसे थे, जैसे हम इंडिया में तो हमें पता ही नहीं एपीए फॉर्मेट क्या होता है, प्लेजरिज्म क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। मेरे एक दोस्त ने क्या किया, गूगल से उठा के यूँ कहीं कॉपी कर दी, उसका प्लेजरिज्म बहुत हाई आया था। वो तो प्रोफेसर ने फिर भी उसको थोड़ा सा एक्सक्यूज़ मिल गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग एपीए फॉर्मेट में और प्लेजरिज्म वगैरह के बारे में जान रहे थे तो हमने सबमिट कर दिया था। तो लेकिन अगर यही गलती एक बार दोबारा एक लड़के ने और की थी, जो कि लास्ट सेमेस्टर में था, लास्ट सेमेस्टर में उसको प्लेजराइज करके उसको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल आउट कर दिया गया था। जैसा कि मैंने देखा, उसमें फिर क्या हुआ ना कि उस बच्चे को फिर उसके रिकॉर्ड पे आ गया वो, भाई इसने चीटिंग किया या प्लेजराइज किया। तो ये प्लेजरिज्म को बहुत सीरियसली लेते हैं। प्लेजरिज्म से बचने के लिए क्या आपको करना होता है? आपको पैराफ्रेजिंग करनी होती है। मान लो कि एक ऐसा आ गया कि भाई एक सेंटेंस आपने पढ़ लिया पूरा का पूरा नेट के ऊपर से या किसी के जनरल में से, पेपर में से, तो उसको फिर आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, अपने वर्ड्स में लिख के आपको पूरा करना है। फिर अगर इसमें होती है इन टेक्स्ट साइटेशंस। इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होता है? मान लो महात्मा गांधी बोलते हैं कि भाई इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड फर्स्ट चेंज योरसेल्फ। तो उसमें हम क्या करेंगे कि महात्मा गांधी कोमा, मान लीजिए उन्होंने 1930 में ये बात कही तो 1930 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो भी उनका स्टेटमेंट और उनका रेफरेंस देना होता है भी किस बंदे ने बात बोली है। वैसे अगर आपको फिर भी जो साइटेशन होती है ना, जब आपने पूरा पेपर रेडी कर लिया तो नीचे क्या है ना, रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस में फिर हम बताते हैं कि फलानी जो है, मैंने इस वेबसाइट को यूज़ किया, इस वेबसाइट को यूज़ किया। वो भी आपको एपीए फॉर्मेटिंग में करना होता है। उसके लिए ना एपीए साइटेशन जनरेटर नाम से एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी नेट के ऊपर, वो आप उसको लेके अपना पेपर तैयार कर सकते हो। तो उस प्लेजरिज्म से बचना है आपको। एपीए फॉर्मेट अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन नाम से है, उसका 7th एडिशन जो है वो आजकल यहाँ पे फॉलो होता है, एपीए 7।
अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कर देना दोस्त, सब्सक्राइब इच्छा हो तो ज़रूर कीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और बहुत सारा प्यार आप सबको, लव यू।